अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हमने बोन्स के बारे में पढ़ना है। बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी के अंदर आता है। जिस तरह के ब्लड एक जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसे ही जो बोन्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। बोन नॉट ओनली मूव, न सिर्फ बोन की वजह से हम हरकत करते हैं स्पोर्ट, बल्कि ये हमें स्पोर्ट भी प्रोवाइड करती है एंड प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जबकि इसके दीगर हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि ये मुख्तलिफ पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। जिस तरह के स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, रिब्स जो है ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन फ्रॉम कर रहा है। इस तरह से ये ऑर्बिट है आइस का, ये हमारी आइस को प्रोटेक्शन फ्रॉम कर रही है, यानी ये मूवमेंट के अंदर भी काम करती है। बोन्स स्पोर्ट इसका दूसरा काम है, और इसका तीसरा काम है प्रोटेक्शन, मुख्तलिफ जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बट आल्सो प्रोड्यूस रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। लेकिन ये रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसीज कहते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं, इनकी प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोन्स के अंदर है, लॉन्ग बोन्स के अंदर। इसके अलावा इसका एक और काम है स्टोर मिनरल्स। मिनरल्स जितने भी हैं जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, जितने भी मिनरल्स हैं वो इनके अंदर जाके स्टोर होते हैं। जो हमें पता चला कि बोन जो है एक तो मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पोर्ट के अंदर प्रोटेक्शन फ्राहम करती है मुख्तलिफ ऑर्गन्स को। इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स जो कि हम हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनकी प्रोडक्शन बोन्स करती हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो कि बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं, खून के सफेद खलगी, इनकी प्रोडक्शन और मिनरल की स्टोरेज भी बोन्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद बात करें बोन्स की, तो द हार्ड आउटर लेयर, अब इसकी एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ अ बोन इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन व्हाइल द इंटीरियर ऑफ द बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस। अगर हम बोन्स के इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये या तो ह्यूमरस बोन है या तो फीमर बोन है, उसका स्ट्रक्चर है। ये कट किया स्ट्रक्चर है, इसका बाहर वाली जो सरफेस है उसको स्टूडेंट्स कहेंगे कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ये आपने कभी ये बोंग पाए खाए होंगे, उसमें से आप देखें कि जो हालो स्ट्रक्चर के बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ये हड्डी का पार्ट, ये कहलाता है कॉम्पैक्ट बोन। ये बहुत सॉलिड फॉर्म है बोन की, बहुत सख्त सरफेस है इसकी। उसके बाद इट इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन्स। अब जो इंटीरियर जो एरिया था, ये एरिया इंटीरियर एरिया है बोन का, ठीक है, ये स्पॉन्जी बोन है। स्पॉन्जी बोन पोरियस स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे मसाम हैं इनके अंदर, ठीक है, ये मसामदार स्ट्रक्चर को हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्जी बोन कंटेन ब्लड वेसल्स। इस स्पॉन्जी बोन के अंदर खून की नालियां हैं जो ब्लड की सप्लाई भी इसको दे रही हैं, एंड बोन मैरो, और इसके अंदर बोन मैरो है। ये जो आप नहारी खाते हैं उसमें बोन के अंदर जो वाइट फ्लूइड होता है जिसको निकाल के खाते हैं, बड़े टेस्टी, मतलब इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। अब ये बोन मैरो है, ठीक है, हड्डी का गोदा इसको कहते हैं। यही तमाम ब्लड सेल्स हैं जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन जो है वो बोन मैरो के अंदर होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स लाइक कार्टिलेज, जिस तरह हमने कार्टिलेज के अंदर स्ट्रक्चर देखा था, द मैट्रिक्स ऑफ द बोन आल्सो कंटेन कोलेजन। उसके मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन था लेकिन वो सॉफ्ट था। इसके मैट्रिक्स के अंदर जो है वो कोलेजन प्रेजेंट है। कोलेजन फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये प्रोटीनियस नेचर के अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बोन्स को। इसके अंदर भी इसके मैट्रिक्स के अंदर भी कोलेजन प्रेजेंट होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा। बट इट आल्सो कंटेन मिनरल्स, इसके अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट है। अब इसका जो मैट्रिक्स है इसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स का स्टोरेज है यहाँ। उसके बाद कैल्शियम मिनरल की एग्जाम्पल है एंड फॉस्फेट मिनरल की एग्जाम्पल है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। वी नो दैट कार्टिलेज कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। कार्टिलेज जो है वो सिंगल सेल्स पे प्रेजेंट था।
जबकि ऑन द अदर हैंड बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, लेकिन बोन्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होंगे। द मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। जो मेच्योर सेल्स होंगे बोन के, जो कि इसके कॉम्पैक्ट बोन के अंदर शामिल होंगे, उनको कहेंगे ऑस्टियोसाइट्स। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। बोन के बारे में हमने शॉर्टली पढ़ा। अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत हो। अस्सलाम वालेकुम।